हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में शाओनिंग अपने डैड के पास आकर बैठती है और पूछने लगती है कि डैड आप क्या देख रहे हैं। डैड कहते हैं कि इस मछली को फिश टैंक की मछलियाँ तंग किया करती तो मुझे इस मछली को अलहदा रखना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मॉम दूसरी मछलियों को तो खाना खिला देती है याद से, लेकिन इसको खाना खिलाना भूल जाती है। अब तुम्हारी मॉम चाह रही है कि हम इस मछली को अपने पास न रखें। ये शाओनिंग से कहते हैं कि तुम इसको अपने घर क्यों नहीं ले जाती। डैड कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और जब भी मैं इसको मिस करूंगा तो मैं तुम्हारे घर पर इसको देखने के लिए आ सकता हूँ। शाओनिंग अपने डैड से कहती है कि डैड मैं इसको अपने साथ बाद में घर ले जाऊंगी, लेकिन इसके डैड कहते हैं कि तुम इसको भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम आ गई तो वो तुम्हें इस मछली को अपने साथ लेकर जाने नहीं देंगी। ये कहकर डैड शाओनिंग को यहाँ से भेज देते हैं। मॉम कहती है कि शाओनिंग मछली लेकर कहाँ चले गई, मैं उसको खाना खिलाने वाली थी। डैड ने तो ये सारा कुछ शाओनिंग को यहाँ से भेजने के लिए किया होता है। शाओनिंग इसको लेकर बाहर आती है कि इसकी मुलाकात यूहेंग से हो जाती है। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शाओनिंग ये फिश बॉल यूहेंग को पकड़ाते हुए कहती है कि हम जब घर पहुँच जाएंगे तब बात करेंगे। अब शाओनिंग और यूहेंग यहाँ से चले जाते हैं। मोमिन को जाता हुआ देखकर डैड से कहने लगती है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। डैड कहते हैं कि यूहेंग बहुत अच्छा लड़का है, कल रात उसको ये फिक्र थी कि शाओनिंग अपने सामान के बगैर सो नहीं पाएगी, तो वो रात को शाओनिंग का सामान देने के लिए आया था। कई दफा हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। वापस घर आने के बाद यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने ज़ाओफेंग के मामले को जैसे हैंडल किया उससे तुम एग्री नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि मैच मेकिंग लोन्स में ज़ाओफेंग के पास डिसीजन पावर नहीं थी, लेकिन वही इन लोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मिस्टर सिंह को इस बारे में मालूम हो गया था और मिस्टर सिंह तो पहले इस तलाश में है कि उसको हमारे डिपार्टमेंट की कोई कमजोरी मिल जाए ताकि वो हमें रिपोर्ट कर सके। प्रेसिडेंट ने तो यूएन से कहा था कि अगर बात ऊपर तक चली गई तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए तुम ज़ाओफेंग को डिमोट कर दो या फिर इसका ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में कर दो। लेकिन यूएन कहता है कि मैं अकेला इस डिपार्टमेंट का काम नहीं संभाल सकता, इसीलिए मुझे ज़ाओफेंग की एबिलिटी की जरूरत है। यूएन डायरेक्टर याओ से कहता है कि क्यों ना हम लोग ज़ाओफेंग को पनिशमेंट दें, ऐसा करने से बाकियों को भी वार्निंग मिल जाएगी और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हमें क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही ली शियांग की, तो उसके साथ मैं इतनी सख्ती से इसलिए पेश आया था क्योंकि जब उसका क्लाइंट सुबह आया था तो ली शियांग वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और इसका क्लाइंट इसको रिपोर्ट करने वाला था। मैंने उससे माफी मांग कर उसको बहुत मुश्किल से रिपोर्ट ना करने पर मनाया था। शाओनिंग कहती है कि अगर तुम सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर देते तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यूहेंग कहता है कि मैं अपनी ये गंदी आदतें चेंज करने के लिए मेहनत करूंगा। शाओनिंग यूहेंग की बात कॉपी करते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ रिजल्ट्स देखने हैं। ये सुनकर यूहेंग हंसने लगता है। यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी एफर्ट्स करनी होंगी। शाओनिंग कहती है कि किस लिए। यूहेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी आसानी से इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करो। शाओनिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि आसानी से गिव अप कर देता है। शाओनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि अब ये हमारे घर पर आ ही गई है तो क्यों ना हम इस मछली को कोई नाम रखते हैं। यूहेंग कहता है कि नीमो कैसा रहेगा। शाओनिंग कहती है कि हाँ ये नाम अच्छा है। आज ऑफिस में यूहेंग ज़ाओफेंग से कहता है कि चेन्यू ग्रुप प्रोजेक्ट के इंचार्ज तुम हो, दूसरे बैंक भी इस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो हमसे ही लोन लेंगे। ज़ाओफेंग कहता है कि बड़ा ग्रुप है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ज़ाओफेंग और यूहेंग दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। पीछे खड़ी शाओनिंग भी इन दोनों को ही देख रही होती है। अब ये यूहेंग को मैसेज करके कहती है कि ये तुम्हारा पिछला डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ के वर्कर से काम करवाना चाहते तो तुम्हें उनको अप्रोच करने का अपना तरीका बदलना होगा। अब शाओनिंग वेई से मिलने के लिए आई होती है। इन दोनों को चियू ने एक पार्टी पर इनवाइट किया होता है। शाओनिंग कहती है कि चियू कभी भी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करता, मुझे लगता है कि ये काम किसी और का है। वेई कहती है कि हो सकता है कि ये पार्टी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अरेंज की हो। शाओनिंग इसको कहती है कि तुम ये बात आहिस्ता बोलो। वेई से पूछती है कि क्या तुम जाओगी। शाओनिंग कहती है कि मैं उसको नहीं देखना चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वेई मैसेज कर देती है कि मैं और शाओनिंग वीकेंड पर आ जाएंगे। शाओनिंग कहती है कि तुमने ये मैसेज क्यों किया है। वेई कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम भला क्यों छुपे। शाओनिंग कहती है कि वैसे ये तो तुम सही कह रही हो। अब ये दोनों चियू की वेलकम पार्टी पर आ जाती हैं। चियू वेई से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ग्रीन चिली ग्रिल की है, तुम इसको ट्राई करो। वेई इसके कहने पर ट्राई करती लेकिन कहने लगती है कि मार्केट से जो मिलती है वो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब खाना खाने के बाद जब ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते तो लूजी चेंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा और यूएन का रिलेशनशिप आगे बढ़ा। मैं ये बात महसूस कर सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है। शाओनिंग को सच्चाई नहीं बताती और कहती है कि वो सिर्फ मेरा एक पुराना क्लासमेट है। अब शाओनिंग यहाँ से वापस जा रही होती तो लूजी चेंग उसको रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। पिछले साल में तुम्हारी बर्थडे पे वापस आकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा
ऐसा नहीं किया। लुजिचिंग कहता है कि उस वक्त पर पढ़ाई मेरा फोकस थी, लेकिन मैंने कभी भी हमारे रिलेशनशिप को साइड नहीं किया था। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। लुजिचिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इतने साल तक रही है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम भी मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई, वरना तुम यूहेंग जैसे लड़की को कैसे एक्सेप्ट नहीं करती। शाओनिंग कहती है कि मेरा मसला इससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। शाओनिंग अपने आप से कहती है कि अगर हम दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं कर रही होती। लुजिचिंग कहता है कि हम यूहेंग के बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। तो शाओनिंग कहती है कि हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ यूहेंग डायरेक्टर याओ के साथ करने के लिए आया होता है। डायरेक्टर याओ कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा और साफेंग का फिर से झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तुम्हारे पुराने डिपार्टमेंट जैसा नहीं है, इसलिए इस डिपार्टमेंट में तुम्हें टीम वर्क की जरूरत है। यूहेंग कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किसी और ने भी मुझसे यही बात कही थी। वे ही चेओ के साथ बैठकर गेम खेल रही होती, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो ये चेओ से कहते हैं कि मुझे अब गेम नहीं खेलनी, मैं वापस जा रही हूँ। शाओनिंग जल्दी से वेई के पास आ जाती है। चेओ लुजिचिंग से कहता है कि तुम सब लोग एंजॉय करो, मैं वेई को वापस घर छोड़ आता हूँ। तो शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भी घर जाना है, मैं वेई को अपने साथ घर ले जाऊंगी। लेकिन चेओ कहता है कि मैंने ड्रिंक नहीं की तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ये सुनकर शाओनिंग मान जाती है, लेकिन इतने में ही चेओ को प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है। तो शाओनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको खुद ही घर ले जाऊंगी। लुजिचिंग कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, लेकिन शाओनिंग इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। चेओ कहने लगता है कि शाओनिंग तो अपना फोन यहीं पर भूल गई है। लुजिचिंग कहता है कि शाओनिंग को ये फोन मैं देकर आता हूँ। अब शाओनिंग को यूहेंग की कॉल आती है कि क्या तुम फ्री हो गई हो तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ। शाओनिंग कहती है कि आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। यूहेंग इंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन शाओनिंग कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर आना सही नहीं है और वेई ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए मैं पहले उसको घर लेकर जा रही हूँ। कहकर शाओनिंग कॉल बंद कर देती है। लुजिचिंग भी पास में खड़ा होता है, इसलिए शाओनिंग ने ये सब कहा होता है। यूहेंग को समझ नहीं आ रही होती कि शाओनिंग ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए ये डैड को कॉल कर लेता है और पूछता है कि क्या आप मुझे वेई के घर का एड्रेस दे सकते हैं। अब जब टैक्सी आ जाती है तो लुजिचिंग भी इन दोनों के साथ जा रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तो लुजिचिंग कहता है कि काफी देर हो गई है। ये कहकर ये टैक्सी में बैठ जाता है। अब लुजिचिंग शाओनिंग के साथ जब वेई को लेकर घर पर आता है तो वेई लुजिचिंग पर वॉमिट कर देती है। ये देखकर शाओनिंग लुजिचिंग से कहती है कि मुझे डर है कि ये तुम पर दोबारा वॉमिट कर देगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लुजिचिंग जाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन शाओनिंग इसको यहाँ से भेज देती है और वेई ने ऐसा जानबूझकर किया होता है। ये देखकर शाओनिंग कहती है कि मुझे मालूम था कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है। वेई कहती है कि मैंने तो सिर्फ कचरे पर वॉमिट की है। इतने में यूहेंग भी शाओनिंग को पिक करने के लिए वेई के घर पर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ से लुजिचिंग को जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि इस वजह से शाओनिंग मुझसे कह रही थी कि मेरा आना यहाँ पर सही नहीं है। ये देखने के लिए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यूहेंग साइड पर आकर खड़ा हो जाता है। लुजिचिंग शाओनिंग को भी ये मैसेज करता ही है कि मैं भी यहाँ से जा नहीं रहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। इतने में ही चियो भी यहाँ पर आ जाता है। चियो को देखकर लुजिचिंग कहता है कि अगर इसने मुझे इस तरह से देख लिया तो ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, इसीलिए लुजिचिंग साइड पर चला जाता है और यूहेंग खड़ा यही देख रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। चूंकि यूहेंग ने चियो को देख लिया होता है, इसीलिए ये सामने नहीं आ रहा होता। लुजिचिंग तो कुछ देर बाद यहाँ से चला जाता है। चियो वेई को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। वेई शाओनिंग से कहती कि मुझे लगा था कि मैं चियो को भुला चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और शिकायत कर रही होती कि उसको दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। यही बातें करते हुए वेई रोने लगती है। शाओनिंग इसको कहती है कि तुम रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेई कहती है कि वो टाइम कब आएगा जब मैं इसको पूरी तरह से भूल जाऊंगी। जब भी वो मेरे सामने आता है तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता है जब हम पहली दफा मिले थे। वेई ने अपने लिए बास्केटबॉल कोच हायर किया होता है। वो कोच एक्चुअल में चियो का रूममेट होता है। चियो कहता है कि वो बिजी है, इसीलिए उसकी जगह पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वेई कहती है कि तुमने कैसे लुजिचिंग को बुलाया है, तुम मुझे भी बताओ। शाओनिंग कहती है कि जब तुम्हारे दिल में चियो के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी तब तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। तुम अपसेट इसीलिए हो क्योंकि तुम अभी भी चियो से प्यार करती हो। तो आज शाओनिंग वेई के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये फौरन अपना फोन चेक करती है। यूहेंग ने इसको मैसेज किया होता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब शाओनिंग जब देखने के लिए आती है तो चियो कार में ही सो रहा होता है। शाओनिंग कहने लगती है कि मैसेज उसने रात किया था, वो रात में ही वापस चला गया होगा। इसके साथ ही यूहेंग शाओनिंग के सामने
सामने आ जाता है। यूहिंग को यहाँ पर देखकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। शाओनिंग जल्दी से यूहिंग के पास आते फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि क्या तुमने वाकई में सारी रात मेरा इंतजार किया है? यूहिंग कहता है कि वहाँ पर ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। शाओनिंग कहती है कि तुम हुजूजिंग की बात कर रहे हो। उसको बिना वजह ये फिक्र हो रही थी कि मैं वेई को अकेले घर लेकर नहीं जा सकती, इसलिए वो हमारे साथ आ गए, लेकिन हमने उसको फौरन ही यहाँ से भेज दिया था। यूहिंग कहता है कि अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो तुम मुझे पिक करने की परमिशन दे देना। शाओनिंग इसकी बात मान जाते हुए कहती है कि क्यों ना मैं ड्राइव करने, तुम्हें नींद आ रही होगी। यूहिंग कहता है कि तुम मुझसे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में बात कर सकती हो। तुम पहले लॉबी मैनेजर हुआ करती थी तो तुम मुझसे बेहतर लोगों को जज कर सकती हो। बातें करने से मुझे नींद भी नहीं आएगी। और शाओनिंग यूहिंग को सॉफेंग और सिस्टर जिंग के बारे में बताने लगती है। अब दिखाया जाता है कि रात में यूहिंग स्टोर में हैंगओवर मेडिसिन खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती तो यूहिंग शाओनिंग के लिए हनी वाटर बना लेता है और फिर यूहिंग ये हनी वाटर लेकर वेई के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।